अब सोचो कि वो बात नहीं करना चाहती, उससे दोस्ती भी करना है। अब क्या करेंगे, कुछ देखेंगे उसका कुछ कॉमन इंटरेस्ट मेरा में है क्या। वो बोलेगा अच्छा क्या चीज में वो वीक है, ड्राइंग्स में। अब उसके बगल में हम ड्राइंग बनाएंगे। IDTV इंद्रधनुष में आप लोगों का स्वागत है। सभी बच्चे एग्जामिनेशन तो देने में मजा लेते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन के नाम से डर जाते हैं। और आज हम इन्हीं सब समस्याओं पर चर्चा करेंगे अपने बच्चों से कि वो परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। वो परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कुछ उनकी प्लानिंग होती है या फिर रेंडमली कर देते हैं, और अगर वो तैयारी करने लगते हैं तो उन्हें कुछ समस्या आती है क्या। अगर कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या का निदान करेंगे आपके साथ। मजा आ रहा है? Yes, थोड़ा सा अलग टाइप का है, yes, sir. कुछ नया सीख रही हो। सर किताब खोल के ही नींद आता है, उसका क्या करें? कुछ उदाहरण से डिटेल समझाओ कि सर, कुछ ऐसा हुआ हम लोग था। हिस्ट्री का बुक खोल रहे तुरंत हम लोग को नींदे आने लगता है। उससे हम क्या करें? और कल एग्जाम है सर, पढ़ेंगे भी नहीं तो फेल हो जाएंगे। ऐसा सब और लोगों को लगता है कि बस केवल और लोगों को लगता है? किताब खोला, सिर्फ हिस्ट्री नहीं, सारे सब्जेक्ट का वही हाल है। मजा आ गया, सबको ताली बजाओ यार इसमें। ये समझो कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ऑल सब्जेक्ट। अब देखो क्या होता है, अभी हमने बताया 2 फैक्टर है, एक पुश फैक्टर एक पुल फैक्टर, है ना। हमको ये बताओ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है कोई? Yes. कोई नहीं। तो बेस्ट टॉपिक सब्जेक्ट कहाँ से होगा? एक बेस्ट फ्रेंड कोई तो होगा जिसके साथ गप्पे मारोगे तो खूब घंटे तक मार सकते हो। बेस्ट मम्मी पापा, कोई भी जिसके साथ अगर बैठ जाओ तो गप्पे मारते रहो 1 घंटा 2 घंटा। कोई ऐसा बताओ। वेरी गुड। और बताओ। वेरी गुड। तुम्हारा? क्रिकेट तुम्हारा दोस्त है? क्रिकेट में जिसके साथ खेलते हो वो नाम बता दो, ऐसे ही बताओ। दीपक। चलो, बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा कोई फ्रेंड? मेरी मौसी। मौसी। वेरी गुड। अब ये देखो कि मौसी के साथ हमको ये बताओ कि क्यों मजा आता है और घंटों बात कर सकते मौसी के साथ। क्योंकि मेरी मौसी तो मेरे साथ बात करती है। वेरी गुड। कोई तो ऐसी बात होगी जो खींच रहा है तुमको, क्या? एंटरटेनिंग लग रहा था। बात करने में इंटरटेनिंग होता है, हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, इंटरटेनिंग। कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हल भी कर देती हूँ। मौसी है तो भैया माँ जैसी मौसी, है ना। तो अब सोचो, कुछ तो गुण है, कुछ तो गुण है ना। वही गुण जो है तुमको क्या कर रहा है? खींच रहा है। वही तुमको क्या कर रहा है? टाइमलेस बना रहा है। अब ये जो फ्रीडम है, मतलब कहाँ है? ये जो फ्रीडम है ना, और लगा कि यस ही थिंक्स लाइक मी, बस वो खींच लिया। अब ये देखो सब जगह भी। और देखो एक और, तुम्हारा क्या एक फ्रेंड बताए? तुम्हारा कौन है? मम्मी। बताओ मम्मी। मम्मी क्यों इतना मजेदार है कि आप मम्मी के साथ बैठो तो घंटों बात कर सकते हो। मैं कुछ भी बनाती हूँ या ऐसा कुछ, तो मेरी मम्मी एक ऐसी है जो मेरे को सबसे ज़्यादा इसके लिए अप्रिशिएट करती है। वाओ, इट्स वेरी गुड। सो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं और मेरे को कोई अप्रिशिएट कर रहा है, और मेरी मम्मी को हम खुल के सब चीज़ बता सकते हैं। मेरी मम्मी कोई चीज़ में रोक टोक नहीं करती, इसलिए आई लव माय मदर। मतलब एक कॉमन चीज हम क्या पा रहे? फ्रीडम के साथ दूसरा चीज क्या पा रहे? मजा आ रहा है। सेम थॉट प्रोसेस। मजा आ रहा है, सेम थॉट प्रोसेस, है ना। कुछ तो ऐसा है जो कॉमन है ना। दूसरी बात, अब इसको तुम पढ़ाई से जोड़ो, हिस्ट्री से जोड़ो। अब बोलोगी भाई हिस्ट्री क्यों पढ़े? बाहर में जाओ, नहीं पढ़ता।
हाँ, तू भी पर एग्जामिनेशन भी बहुत तेज है, लगा देगा 0, खाते रहो लड्डू। हाँ, तो अब आपको देखना क्या है, जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक कुछ कॉमन थ्रेड नहीं निकलेगा। जब तक कॉमन थ्रेड नहीं निकलेगा तब तक बंधेंगे नहीं। जैसे फूल है, उसमें कॉमन थ्रेड क्या है? एक तो धागा है, वो धागा ही बांधता है ना। अब हिस्ट्री और तुम्हारे साथ कोई संबंध तो होना चाहिए। अब हमको पहले क्या होता है, उद्देश्य पढ़ना पड़ता है, और उद्देश्य जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि उससे हम जुड़ते हैं। हमारे देश का इतिहास जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? देश की आजादी कैसे मिली जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? महात्मा गांधी कौन है जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो इतनी सारी चीज जानना चाहिए, बिना इतिहास का कैसे जानोगे? दूसरे शब्दों में हम समझते हैं कि हम किसी से दोस्ती कैसे करते हैं। किसी ने कोई दोस्त बनाया है? दोस्त बनाया है? चलो तुम बताओ कि दोस्त कैसे बनाया है? उसका बिहेवियर देख करके, और वो मेरे लायक है कि नहीं, मेरा बात समझ सकता है कि नहीं। दोस्त मैं ऐसा देखती हूँ कि वो पॉजिटिव थिंकिंग में, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि जो गंदे बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, वो नहीं, वो कैसा है, पढ़ने में कैसा है, वो मेरा हेल्प कर सकता है यानी, या हम उसके कुछ काम आ सकते हैं यानी, ये सब देख के। कोई प्रोसेस होगा दोस्त बनाने का? पहले क्या करते हैं? हाँ बताओ। बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, अभी सही बात पकड़ी। बात करते हैं। पहले कोई सा बात नहीं कर सकती, वो तो टॉपर है, और वो तो थोड़ा सा ऐंठती भी है। क्यों? जो टॉपर होती है ना, वो इतना आसानी से बात नहीं करेगी, और उससे दोस्ती भी करना है। क्यों? क्योंकि उससे तो बहुत मदद मिलेगा। अब सोचो कि वो बात नहीं करना चाहती, उससे दोस्ती भी करना है। अब क्या होगा? पहला स्टेप तो यही है कि हमको बात करना है ना। अब क्या करेंगे? कुछ देखेंगे उसका कुछ कॉमन इंटरेस्ट मेरा में है क्या। वो बोलेगा अच्छा क्या चीज में वो वीक है? ड्राइंग्स में। अब उसके बगल में हम ड्राइंग बनाएंगे। जैसे हम उसके बगल में ड्राइंग बनाएंगे, उसको तुरंत अट्रैक्ट करेगा। अरे ये तो हम बनाने नहीं सकते, ये बना रही है, लगता है कुछ सिखाएगी। हाँ, तो क्या है, वो तुरंत उसके दिमाग में आएगा कि नहीं दोस्ती करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा? उसको फिर देखेंगे, वो देखेंगे, उससे बात करेंगे। जैसे बात करने लगेंगे तो कुछ फिर कॉमन चीज निकलेगा। अच्छा तुम्हारा फेवरेट? और मेरा फेवरेट तो करीना है। अब करीना में बात शुरू हुई ना, तो पता लगेगा आधा घंटा करीना में ही बात हो रही है, मतलब फिर कुछ कॉमन आ गया। अच्छा फेवरेट कुकिंग है, अब उसका भी कुकिंग था। अब वो तो देख रहे हो ना, कुछ कॉमन थ्रेड निकालना पड़ेगा। जब तक वो कॉमन थ्रेड नहीं निकलेगा बंधेगा ही नहीं। क्योंकि हम बताए थे ना कि बहुत सारे गुलाब को जोड़ने के लिए तुमको क्या चाहिए? एक धागा चाहिए। तो धागा मैंने कॉमन चीज चाहिए दोनों में ना, तो कॉमन दोनों में तो आप सर्च करोगे तो ये कॉमन निकलेगा। अभी स्टार्ट में अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या किए? अच्छा उसका पहले वीक पार्ट देखे कि कौन सा वीक पार्ट था, उसी के बगल में वही काम कर रहे जो तुम्हारा वीक है। अब उसको अंदर से जेलेसी लगी, अरे ये तो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, हम तो सोच रहे थे हम ही सबसे इंटेलिजेंट है लेकिन मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो वो बैठी है। तो वो उसके दिमाग में आ गया कि अब तुमसे दोस्ती करना। तो वो क्या करेगा? वो तुरंत जो है उसके दिमाग में कुछ चलेगा, और हम लोग जो हैं धीरे धीरे उससे दोस्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम उसके बारे में जान गए। अब धीरे धीरे अब अगले बार बैठे गए। अभी तो हम करीना के बारे में बात कर रहे थे, कुकिंग के बारे में बात कर रहे थे। अब अगला बात क्या करेंगे? अपने बारे में बताओ ना, तुम्हारी मम्मी कैसी है, तुम्हारे भैया कैसे हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन है। अब जब बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं ना, उसके बाद दोस्ती तो हो ही जाती है। उसके बाद ऐसा करो फ़ोन नंबर देना ना, बात करेंगे। यहाँ तो याद है ना? हाँ याद है। तो फ़ोन नंबर अपना दे दिया। उसके बाद 1 बार 2 बार 3 बार ओह दोस्ती होगी। तो ऐसे करके हम लोग, जब इंसान से इंसान का दोस्ती होता है तो इंसान का किताब से दोस्ती क्यों नहीं होगा? समझ रहे हो? अब ये दोस्ती करने के लिए हम क्या बताएं कि आप जानो ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
आप जानो कि क्यों हमको पढ़ना चाहिए इतिहास। तुम बताए दूसरे ऑल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के बारे में जानो। हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? एवरीडे लाइफ में इसका क्या उपयोग है? अब हम गिर गए स्लिप करके, अब फिजिक्स जानते ही नहीं तो हमको फ्रिक्शन समझ में आएगा? तो हमको वो जानना चाहिए। अब ये लाइट जल रहा है तो लाइट क्यों जल रहा है, सोचेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमको क्या चीज में इंटरेस्ट आएगा? लाइट में। अभी 9th क्लास में जाओगे, लाइट अलग से पढ़ना पड़ेगा, फ्रिक्शन अलग से पढ़ना होगा, मोशन अलग से पढ़ना होगा, क्या मैग्नेटिज्म अलग से पढ़ना, कुछ कुछ इंटरेस्ट वहां से आता है। अरे ये दूध चुंबक जैसा खींच कैसे लेता है? कभी दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं आएगी कि वो कुछ तो होगा जो खींचता है? तो क्या चीज खींचता है? तो वो तुम देखते हो कि ऑपोजिट पोल खींचता है, अब तुम देखते हो कि ऑपोजिट फ्रेंड खींचता है। तो वो चीज जो है ना हर जगह होता है, जैसे सेम सेम हुआ रिपल्सन हो जाता है। हाँ, तो इस तरह से क्या है कि जब तुम चीजों को जानने लगते हो, उसके करीब जाते हो और करीब जाते हो और करीब जाते हो, बहुत करीब जाते हो, तो उससे दोस्ती हो जाती है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी को क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है और किसी के म्यूज़िक में, और एक तरफ पढ़ाई भी है, तो मान लीजिए कि अभी मेरा एग्ज़ाम होने वाला है और उसी समय क्रिकेट का टूर्नामेंट भी है, तो पापा मम्मी से बोलो या फिर घर पे कोई से बोलो, तो वो पढ़ाई के लिए क्यों बोलते हैं? पढ़ाई ऐसा क्या चीज़ है कि जिसको जीवन में हर समय उसी का क्यों महत्व दिया जाता है? देखो क्या है ना, पेरेंट्स हमेशा अपने नज़रों से दुनिया को देखते हैं। बच्चे अपने नज़र से, बच्चे अपने नज़र से क्या देख रहे हैं कि मुझे जाने का मन है क्रिकेट खेलने के लिए, वाह क्या मिलेगा, ये मैच नहीं खेला अगला तो खेल लेगा। लेकिन इस साल बर्बाद हुआ तो बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा, 1 साल बर्बाद होगा अगर परीक्षा नहीं दी तो। यही बात चिंता सताती है माँ को, पिताजी को। तो जब माँ और पिता को ये चिंता सताती है तो वो कहते हैं कि बेटा तुम जो है पहले परीक्षा की तैयारी करो, तुम खेल तो कभी लोगे। अब ये चीज जो है माँ के दृष्टिकोण से बच्चा नहीं देख पा रहा है, पिता के दृष्टिकोण से बच्चा नहीं देख पा रहा है कि किस थॉट से वो बोले, क्योंकि सभी मम्मी सभी पापा इस चीज को नहीं समझ सकते बच्चे को कैसे समझाना है। इसके लिए एक्सपर्ट होते, जो एक्सपर्ट अपने एक्सपर्टीज से चीजों को समझाते। अब ये बात तो समझ में भी बिल्कुल आ रही है कि हमें 1 साल बर्बाद करना चाहिए कि अगला टूर्नामेंट खेल लेना चाहिए। अगर ऐसा हो कि टूर्नामेंट भी वैसा है कि इसके बाद हम खेल लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें हम स्टेट लेवल में जा सकते हैं, ठीक है, और एक तरफ एग्जाम भी है, तो क्या करेंगे? ऐसे स्थिति में पेरेंट्स को समझना होगा, और अगर पेरेंट्स भी नहीं समझते तो क्या करना होगा? क्या तुम्हें लगता है घर छोड़ देना चाहिए? नो सर। तो जब घर नहीं छोड़ सकते मतलब पेरेंट्स नहीं छोड़ सकते, तो हमें सेक्रीफाइस करना होगा, उनको कन्विंस करना होगा, उनको बताना होगा कि क्यों हमारे लिए वो खेल जरूरी है, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। जैसे आप मेरा पानी छीन लेते हो तो मैं तड़पने लगता हूँ, मेरी नींद छीन लेते हो मैं परेशान हो सकता हूँ, उसी तरह से मेरा क्रिकेट छीन लोगे तो मैं तो तड़प तड़प के यूं ही बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे से मेरा सांस मत छीनो। जब ये चीज़ आप सिखाओगे, वो जान जाएंगे कि ये तुम्हारा सांस है, तो फिर बोलना बंद कर दो। ये वास्तव में बहुत सारा बच्चा का प्रॉब्लम है, बहुत आसान नहीं है ये, लेकिन हम जो टेक्निक बताएं, तुमको इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा पेरेंट्स पे, बहुत इंटरेक्शन बढ़ा करके कन्विंस करना पड़ेगा कि यू कैन लीव विथ क्रिकेट, यू कैन बी चैंपियन लाइक सचिन तेंदुलकर, और अपने आप को साबित करना होगा। क्योंकि उनकी चिंता क्या है, पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता है कि तुम अपने पैरों में खड़ा हो। पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता है कि तुम जिंदगी को झेल सको। पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता है कि तुम जब बड़े हो तो कमाने लायक बनो, घर चलाने लायक बनो, समाज में एक अच्छा नागरिक बनो। यह पेरेंट्स का सबसे बड़ा चिंता होता है।
इसी चलते वो चीज़ों को इम्पोज करते हैं। पेरेंट्स जो हैं एक और कारण से इम्पोज करते हैं, वो है कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए, अब हम चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने। ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसके चलते भी मतलब पेरेंट्स इम्पोज करते हैं। तो लेकिन जब आप समझते हैं, जब आप उनके दृष्टिकोण से, एक बार उनके दृष्टिकोण से जब दुनिया को देखोगे, तो आप चूंकि पढ़ाई लिखाई से बहुत जुड़े हुए हो, समझदार हो, तो जब उनके दृष्टिकोण से देखोगे तो यू कैन सी एंड यू कैन फील देम। सर, जैसा कि आपने बोला कि अगर माता पिता कुछ नहीं बन पाए तो वो अपने बच्चों को वो बनते हुए देखना चाहते हैं, तो मेरा सवाल ये है, क्या अपनी ड्रीम्स अपने बच्चों पर इम्पोज करना सही है? अब देखो, एक उदाहरण बताते हैं तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इम्पोज किया हुआ चीज और दिल से निकला हुआ चीज दोनों क्या अंतर होता है। उसको जब समझो, इसको ऐसे समझो, हमारे घर में पापा का दोस्त आता है और वो बोलते, बेटा अंकल को थोड़ा पान खिलाओ, एक सिगरेट भी ले आना। अब पान खिलाने के लिए बोल दिया, तुम एक फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहे हो, उसके बाद तुमको क्या लगा, झल्लाहट, क्या बोल रहे हो आप, टाइम अभी नहीं जाएंगे, रुक गए, अभी हम देखने दीजिए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, फिर 10 मिनट के बाद फिर आए पापा, बेटा अब तो चल जाओ, अंकल चले जाएंगे ना। आपको तो बस एक ठो कार्यक्रम दे बैठेंगे देखने के लिए कि आपको बस, हाँ, उसके बाद अच्छा जाओ ना प्लीज। अब पिताजी जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेटा को, वाह। अब उसके बाद बोले लाओ, जब बोल ही रहे हो तो पैसा दो। उसके बाद झल्लाते हुए निकला, पान दुकान गया दौड़े दौड़े। उसके बाद टेंशन, चूंकि उधर प्रोग्राम आगे भाग रहा है, उसके बाद उधर से आता है, आधा किलोमीटर है रास्ता, तुमको 10 मिनट लग जाता है। और उधर से आते हैं, पान फेंकते हैं, बर्बाद कर दिया ना आधा घंटा। देखो प्रोग्राम कहां से कहां भाग गया। एक सीन ये है। अब सीन जस्ट ऑपोजिट होगा, तुम्हारा दोस्त आता है, बोले यार सुट्टा लेने चले। अब लेता है, किसी को पता नहीं है। अब तो बोले घर में हम कैसे बोले, बोल के गए तो खा जाना है, कैसे होगा। आप बोलते मम्मी पापा को मत बोला, मारे तुरंत। और उधर से निकल गए, साइड से वही प्रोग्राम चल रहा था, आराम से निकल गए। उधर से आए, पूरा घूमते फिरते अपना दोस्त, चारों दोस्त से मिलते उलते, आधा घंटा असली में लगा दिए। उधर से लौटे, आधा घंटा कहां थे, अभी तो गए हैं, 5 मिनट हुआ नहीं है कि आप चिल्लाने लगते हैं। देखो दोनों सीन जो है ना, दोनों सीन को थोड़ा अंडरस्टैंड करना, समझना कि दोनों सीन में अंतर क्या है। एक में एक्सटर्नल फोर्स है, एक में इंटरनल फोर्स है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स क्या था कि जैसे वो बोले कि बेटा तुम पान ला दो, तो क्या था ना, वो एक्सटर्नल फोर्स था, वो उनके द्वारा इम्पोज्ड था। और जैसे तुम्हारा दोस्त आया ना, तुमको पान दुकान जाने का मन किया ना, वो तुम्हारा इंटरनल फोर्स था। तो जब इंटरनल फोर्स काम करता है तो उसके जैसा क्रिकेट, जब एक्सटर्नल काम करता है तो तुम्हारे जैसा वो डॉक्टर बनने वाला इम्पोजिशन। तो इसी चलते ये इम्पोजिशन जो है हर पेरेंट्स को जानना चाहिए और सीखना चाहिए कि इम्पोजिशन करने से क्या होता है। जैसे हम इम्पोज कर देते हैं तो समय उतना ही लगता है, समय तो उतना ही है, जितना दूर जाना उतना दूर आना। लेकिन हमारा जब हम इंटरटेन करते हैं तो हमारी एनर्जी चूंकि अंदर से मिलती है, तो हमारा आधा घंटा फील क्या हुआ 5 मिनट जैसा, चूंकि हमको एनर्जी मिली, चूंकि हम अंदर से इंटरटेन कर रहे थे, इसलिए हमारा एनर्जी एग्जॉस्ट बहुत ही कम हुआ। तो हमारा एनर्जी एग्जॉस्ट कम हुआ तो हमको लगा कि टाइम बर्बाद कम हुआ है। लेकिन दूसरे में हम अंदर से झल्ला रहे थे, इम्पोजिशन था, बाहर से डाला हुआ थोपा हुआ था
इसलिए कैसा लग रहा था, उसको लग रहा था कि मेरा पूरा अंदर से तो गुस्साया हुआ, जलाया हुआ। तुम सोचो कि कैसा एनर्जी बर्बाद हो रहा होगा। तुम्हारा एग्जॉशन एनर्जी का इतना ज़्यादा हुआ कि तुमको लगा कि अरे यार हमारा तो आधा घंटा बर्बाद है।